गुज़श्ता वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उर्दू अदब के दो इसनाफ़ हैं, एक उर्दू नस्र और दूसरी उर्दू नज़्म या उर्दू शायरी। तो आज हम उर्दू नस्र के एक किस्म अफ़साना के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अफ़साना क्या है, अफ़साने की शुरुआत कैसे हुई, अफ़साने के कौन कौन से तरकीब हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अफ़साना अदब की नसरी सिन्फ़ है। लुग़त के एतबार से अफ़साना जिसे छोटी कहानी को कहते हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह में ये लोग कहानी की ही एक किस्म है। यानी डिक्शनरी के मुताबिक, लुग़त के मुताबिक कहा जाए तो अफ़साना एक छोटी कहानी को कहते हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह में अदब के नज़रिए से देखा जाए तो यह एक लोक कहानी की ही किस्म है। अफ़साना जो है ज़िंदगी की एक जुज़ पेश करता है, यानी ज़िंदगी के एक हिस्से को पेश करता है। अफ़साना को कहानी भी कहा गया है, लेकिन मौजूदा अदबी तनाजुर में देखा जाए तो मुख्तसर अफ़साना उसे कहते हैं जो कम से कम आधे घंटे या आधी नशिस्त में पढ़ा जाए। यानी कम से कम उसको आधा घंटा में ख़त्म किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, या एक ही बैठक में उसको ख़त्म किया जाता है तो वह एक तरह से अफ़साने के ज़ुमरे में आएगा, यानी वह अफ़साना कहा जाएगा। अफ़साना दरअसल एक ऐसा किस्सा है, एक ऐसी कहानी है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी अहम पहलू को मुख्तसर में और दिलचस्पी से तहरीर किया जाता है। यानी इसमें ज़िंदगी के किसी एक हिस्से को देखा जाता है और बहुत ही मुख्तसर में लेकिन दिलचस्पी से लिखा जाता है। इसकी तरतीब में इजाज़ाए तरकीबी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। इनमें वहदत तासुर को ज़्यादा अहमियत हासिल है। यानी अफ़साना जब पढ़ना शुरू किया जाता है तो एक सिलसिलेवार कड़ी होती है और उसे तसलसल बरकरार रहता है, एक इकाई की तरह लगता है। एक नक्काद, एक तनकीदकार, एक नक्काद एडगर एलिन पो ने कहा है कि अफ़साना एक ऐसी बयानिया सिन्फ़ है जो इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, जिसे कारी को मुतासिर करने के लिए लिखा गया हो। यानी एक एडगिन पो के मुताबिक अफ़साना एक ऐसी बयानिया सिन्फ़ है, यानी ऐसा बयान है जो इतनी छोटी होती है, इतनी मुख्तसर होती है कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है और जिसे कारी को, पढ़ने वालों को मुतासिर करने के लिए लिखा गया हो। अब जानते हैं कि अफ़साना के इजाज़ाए तरकीबी क्या क्या हैं। यानी अफ़साना लिखने के लिए, अफ़साना कहलाने के लिए उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो अफ़साने की इजाज़ाए तरकीबी दर्ज झेल हैं: उन्वान, प्लाट, किरदार, मरकज़ी ख़याल, मंजर निगारी, मुकालमा निगारी वगैरह। ये अफ़साने के इजाज़ाए तरकीबी हैं। अब देखते हैं उन्वान। तो अफ़साने का उन्वान मानी से भरपूर होना चाहिए। यानी अफ़साना लिखने वाला सबसे पहले अफ़साने का उन्वान तय करता है और ऐसा उस कहानी का, उस अफ़साने का उन्वान रखता है कि पढ़ने वाला उन्वान से ही कहानी को अंदाज़ा लगा सकता है, जो पूरी कहानी का तर्जुमान हो। ऐसा उन्वान हो कि कारी को फ़ौरन मुतवज्जह करे। यानी अफ़साना निगार अफ़साने का उन्वान, अफ़साने का नाम ऐसा रखता है जो पहली ही नज़र में पढ़ने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अफ़साने का अगला जुज़ है प्लाट। तो प्लाट किसी भी अदबी सिन्फ़ में बुनियादी अहमियत रखता है। नावल हो, अफ़साना हो, उन सब में प्लाट का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर प्लाट का अफ़साना नहीं लिखा जा सकता है।
इसमें वाक़यात की फ़नी तरतीब को मलहूज़ खातिर रखा जाता है, यानी वाक़यात को सिलसिलेवार तर्ज पर उसको रखा जाता है कि हमको इस अफ़साने में क्या बतलाना है, यानी प्लाट के इर्द गिर्द ही पूरा कहानी लिखा जाता है। अफ़साने में पाए जाने वाले छोटे छोटे वाक़यात में तंजीम हो तभी कोई प्लाट खूबसूरत बनता है। अगर प्लाट अच्छा ना होगा तो वाक़यात का रब्त व तसलसल भी टूट जाएगा, यानी प्लाट अच्छा से नहीं लिखा जाए तो अफ़साना जो है बेतरतीब हो जाएगा, उसमें तोड़ फोड़ हो जाता है। अच्छा प्लाट वह होता है जिसमें वाक़यात की कड़ियाँ आपस में मरबूत होती है, यानी एक कड़ी की तरह एक वाक़या दूसरे वाक़या से जुड़ा हुआ रहता है। यह अच्छे प्लाट की, अच्छे अफ़साने की खूबी है। किरदार किरदार किसी भी अफ़साने में ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं। किरदार वह है जिसके इर्द गिर्द कहानी को बुना जाता है। अगर किरदार एक मालिक है तो मालिक के तौर तरीके के हिसाब से लिखे जाते हैं। अगर किरदार एक नौकर है तो इसी के हिसाब से मुकालमे लिखे जाते हैं। किरदारों की बदौलत ही किसी भी कहानी में जान पैदा होती है। किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होती है, यानी किरदार की ज़िंदगी को बारे में ताना बाना बुना जाता है, जिससे कहानी आगे बढ़ती रहती है। बाज़ औक़ात एक किरदार के गिर्द ही अफ़साने की पूरी कहानी घूमती है, यानी उस अफ़साने में एक ही किरदार होता है और उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी अफ़साना ख़त्म हो जाती है। किरदार दो तरह के होते हैं। एक तरक्की याफ्ता, जिसमें बचपन से बुढ़ापे तक कोई भी तब्दीली रूनुमा नहीं होती है, यानी किरदार का हुलिया जो शुरू से बयान किया जाता है वह आखिर तक रहता है। और दूसरा इर्तिका पजीर किरदार, यानी उसकी किरदार के रहन सहन में बदलाव होता रहता है। यह वह किरदार होते हैं जिनमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं, यानी कहानी के हिसाब से, अफ़साने के हिसाब से उस किरदार में तब्दीली होती रहती है। मुकालमा मुकालमा को अंग्रेज़ी में डायलॉग कहते हैं। अफ़साने में मुकालमा फितरी और किरदारों के ऐन मुताबिक होने चाहिए, यानी अगर मुकालमा मालिक के लिए है तो मालिक जिस ढंग से बोलता है उसी की ज़ुबान में मुकालमा होना चाहिए। अगर नौकर के बात है तो नौकर जिस तरह से बोलता है उसी के हिसाब से मुकालमा होना चाहिए। कहानी या अफ़साना गांव के पस मंज़र में लिखा गया है तो उसी के हिसाब से मुकालमे होने चाहिए जिस तरह से गांव में बोलचाल होती है। इख्तिताम अफ़साने का इख्तिताम कहानी की नौइयत के मुताबिक होता है, यानी अफ़साना किस तरह से ख़त्म होता है तो कभी कभी मुकम्मल कहानी की तरह उसका इख्तिताम होता है, यानी कहानी को पूरी तरह से आखिरी अंजाम तक लाया जाता है और उसका इख्तिताम होता है, ख़त्म किया जाता है। और कभी कभी कहानी को अधूरा छोड़ दिया जाता है। कारी जो है, पढ़ने वाला जो है, इसके अंजाम तक खुद रसाई हासिल करता है, यानी जो उस अफ़साने को पढ़ता है अपने उस अफ़साने की बुनियाद पर, उसके शुरुआती अफ़साने की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाता है कि अंजाम क्या हुआ होगा। अब जानते हैं कि अफ़साना निगार की क्या खूबियाँ होती हैं। अफ़साना निगार अफ़साना लिखने वालों को कहते हैं। अफ़साना निगार में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी अफ़साना निगार के पास 3 खूबियाँ होनी चाहिए। एक है मुताला, नफ्सियात पर गिरफ्त और क़ुव्वत मुशाहदा, यानी अफ़साना निगार को वसी मुताला होना चाहिए। अफ़साना लिखने से पहले उसे खूब मुताला करना चाहिए ताकि हर पस मंज़र पर वह अफ़साना लिख सके। नफ्सियात पर गिरफ्त, यानी नफ्स पर, किरदार की नफ्स पर उसकी पकड़ होनी चाहिए कि किस तरह का किरदार कैसा अमल करता है, वह किस तरह के बयानात कर सकता है, उस पर अमल होना चाहिए, उस पर पकड़ होना चाहिए। और क़ुव्वत मुशाहदा, और उसके अंदर अफ़साना निगार के अंदर मुशाहदा करने की क़ुव्वत होनी चाहिए,
यानी किसी चीज़ को अपने ज़हन में लाने की क़ुव्वत होनी चाहिए। मुशाहदा का मतलब कि आप कहीं बैठे बैठे आप अपने घर को मन की आँखों से देख सकते हैं। उसी तरह अफसाना निगार में मुशाहदा करने की क़ुव्वत होनी चाहिए। ये तीनों खसूसियात किसी भी अफसाना को शाहकार बनाने में मददगार साबित होते हैं। इन खसूसियात के बिना पर अफसाना निगार अफसाने को बेहतरीन बना सकता है। अफसाना निगारों में प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, मंटू, कृष्णचंद्र, इंतज़ार हुसैन, उपेंद्र नाथ अश्क, असमत चुगताई के नाम शामिल हैं।